नमस्कार। हिंदी हाईवे में आपका स्वागत है। अभी तक मैं भारतेंदु की मुकरियों पर 5 वीडियो बना चुका हूं और यह छठा वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं 2 मुकरियों के भाव को स्पष्ट करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मुकरी के साथ जुड़े तथ्यों को भी आपके सामने रखता चलूं ताकि आपको इसे समझने में कोई परेशानी न हो। मुकरी शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपका यह सहयोग ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आइए पहली मुकरी को देखें। नई नई नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फंसावे, नित नित हमें करे बलसून, क्यों सखी सज्जन नहीं कानून। प्रस्तुत मुकरी में एक सखी दूसरे से पूछती है कि वह कौन है जो रोज़ नई तान सुनाकर दुनिया को अपने जाल में फंसा लेता है और दिन प्रतिदिन वह हमें बल से शून्य अर्थात कमज़ोर करता जाता है। दूसरी सखी कहती है कि क्या तुम किसी सज्जन के बारे में कह रही हो। उत्तर में पहली सखी कहती है कि नहीं, मैं तो कानून के बारे में कह रही हूँ जो रोज़ अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ आपको यह जानना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने सन 1840 से ही भारत के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया था। 1857 से उन्होंने भारत के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे भारत को लूटा जा सके तथा भारतीयों को हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा सके। बहुत सारे अंग्रेजी कानून तो ऐसे हैं जिनका पालन आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम आज भी कर रहे हैं, जैसे बाएं हाथ की यातायात व्यवस्था, दंड संहिता, विदेशी अधिनियम आदि। हालांकि समय समय पर इनमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। अगर अंग्रेजी शासन के कानून व्यवस्था की बात करें तो उस समय बुरा हाल था। महिलाओं के आत्महत्याओं के केस ज़्यादा आते थे। सन 1908 में जेल में कैदियों से श्रम करवाने के लिए पत्थर की भारी भारी चक्कियां लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, 1840 से लेकर 1947 तक टैक्स के इतने सारे कानून बनाए गए कि अंग्रेज़ों ने भारत से करीब 300 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। अब चलिए दूसरी मुकरी को देखते हैं। इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोही करन खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं खिताब। प्रस्तुत मुकरी में भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन काल में राजा जमींदारों को दिए जाने वाले खिताब के बारे में कहा है। एक सखी दूसरे से पूछती है कि वह कौन सी चीज़ है जिसे पाने के लिए इनकी उनकी खिदमत अर्थात खुशामद करनी पड़ती है। उन्हें बार बार रुपये देने पड़ते हैं, उसके बाद भी वह खराबी ही करता है। दूसरी सखी उत्तर देते हुए कहती है कि क्या वह कोई सज्जन है। पहली सखी कहती है कि वह कोई सज्जन नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाने वाला खिताब या उपाधि है। खिताब किसी पदवी या उपाधि को कहते हैं जो किसी नाम के साथ लगाया जाता है, जैसे राजा साहब, राय बहादुर, नवाब आदि। ये खिताब अंग्रेज़ों के शासन काल में दिए जाते थे। इन खिताबों को पाने के लिए जमींदारों को अंग्रेज़ी सरकार को मोटी रकम देनी पड़ती थी। केवल एक बार ही नहीं बल्कि उनसे बार बार रुपये लिए जाते थे। कहने को तो इन खिताबों से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती थी, लेकिन वास्तविकता तो यही थी कि खिताब लेने वाले की किस्मत ही फूट जाती थी।
अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकांश खिताब वैसे लोगों को दिए जाते थे जो उनकी चापलूसी करते थे। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा एन गोपाल स्वामी अयंगर नाम के दक्षिण भारतीय की, जिसे ब्रिटेन के प्रति वफादारी दिखाने के एवज में अंग्रेज़ों ने सन 1941 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। जिस व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि मिलती थी उसके नाम के आगे सर लगाया जाता था। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ उसे दीवान बहादुर, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, स्टार ऑफ इंडिया जैसे खिताब भी गोपाल स्वामी को दिए गए। अब दूसरी ओर मैं रविंद्रनाथ टैगोर का भी उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्हें सन 1915 में ब्रिटिश प्रशासन से नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इस सम्मान को लौटा दिया। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।